अभी मोहम्मद वसीम का भी आपने स्टेटमेंट सुना कि बाबर आजम जो है वो ज़िद्दी बच्चे की तरह है, वो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते, अपनी गलतियों को नहीं मानते। लेकिन ये बार बार जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हम कौन से माफ़ी मांगते हैं, कौन से माफ़ी मांगते हैं, आपको नहीं लगता एक दफ़ा हम सब मिलके जो है वो पीसीबी आगे हम सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि भैया आपने बहुत माफ़ी मांग ली, अब आप हमें माफ़ कर दो? नहीं, बात बिल्कुल वैलिड है, वज़नदार है। इसलिए कि देखिए गलती कहाँ से शुरू होती है। एक अगर बिल्डिंग का फर्स्ट, इफ़ यू डोंट स्टार्ट विद द राइट फुट फर्स्ट, या फर्स्ट ब्रिक लेइंग जो है फर्स्ट के बाद दूसरा अगर बिल्कुल स्पॉट ऑन सही जगह के ऊपर ना होगा तो वो बिल्डिंग कभी सीधी नहीं खड़ी होगी। तो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स, और वहाँ से ये इसकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट की एक टाइम पे जो इतनी मजबूत थी उसको डिसमेंटल एक तरह से कर दिया गया रॉन्ग थिंकिंग की वजह से, इसलिए कि उनका लैक ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज की वजह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर सिर्फ फॉरेन कोचिज़ के ऊपर अगर हम पहले मैं उसके ऊपर आता हूँ रिलाई करते हैं, तो क्या पाकिस्तान के जो पहले के जो प्लेयर्स थे उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी नहीं की, डबल सेंचुरी नहीं की, 10 विकेटें नहीं, टेस्ट मैचेस नहीं जीते, सीरीज़ नहीं जीती, कैचेस नहीं किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं किए, क्या नहीं किया? तो उस वक्त तो ये इस तरह के सो कॉल्ड कोचिज़ तो नहीं थे। तो क्या गोरों के सींग निकले हुए होते? नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर यही कोचेस कितने अरसे से कोई पाइबस, रिचर्ड पाइबस से भी पहले शायद कोई था या वो फर्स्ट गोरा कोच आया था, तो क्या उसके बाद से पाकिस्तान की टीम बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई? कहीं इधर उधर नहीं, कोई मैचेस में गलतियां नहीं हुई, क्या कैचेस नहीं छोड़े, फॉल स्ट्रोक के ऊपर आउट नहीं हुए, गलत लेंथ और लाइन पे बॉलिंग नहीं की, मैचेस नहीं हारे, क्या नहीं किया? तो इनके आने से अभी भी जैसे गिलेस्पी भी आए हैं, तो क्या इनकी वजह से, एक मिसाल साथ साथ देते चलूं, जब ये फर्स्ट इनिंग में 26 पे 6 आउट हो गए थे, तो उस टाइम के ऊपर जब शॉर्ट पिचेस और बाउंड्री चौके छक्के जब लग रहे थे फ्री फ्लो ऑफ द बैट के साथ, तो उस वक्त क्या सिर्फ शान मसूद ही बीच में अपना कैप्टनसी कर रहा था? तो फिर कोच का कब काम होता है? कि क्या सिर्फ ड्रेसिंग रूम के अंदर टेबल टॉक करने के लिए होता है? वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, उसके ऊपर सारा वो ब्लेम गेम जाता है, इसलिए कि ही इज द हेड कोच ऑफ द टीम। तो वो क्या कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकते थे कि यार ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, फ्री हिट तो कम से कम ना खाओ, चौके तो ना खाओ, सिंगल डबल के ऊपर उनको रखो? तो इस किस्म की चीज़ें बहुत सी दफ़ा आप नोट तो करें कि इन लोगों की वजह से क्या चीज़ सही हो गई।